हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की दोस्तों क्लास है आपकी हिंदी पेडागोगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट अभी तक आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो आप लोग आसान सी भाषा में समझ सकते हैं कि सीटेट को क्वालिफाई कैसे करें। तो दोस्तों देखिए, सीटेट में जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं समझ पर आधारित। किस पर? समझ पर आधारित होते हैं। आप लोग सीटेट जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लोग क्या बनते हैं? अध्यापक या अध्यापिकाएं बनते हैं। तो एक अध्यापक को क्या करना है? बच्चे को कभी भी गलत नहीं बताना है। संस्था पूरी गलत हो सकती है लेकिन बच्चा गलत नहीं हो सकता। तो सीटेट दोस्तों अगर पास करना चाहते हैं तो आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपकी समझ पर आधारित होंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? विचार और भाषा में थोड़ी ही अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। विचार और भाषा में कोई संबंध नहीं है। विचार और भाषा एक दूसरे के पूरक हैं। केवल विचार ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पर ये केवल भाई साहब दिख जाए वो आपका नेगेटिव है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के विषय में क्या सही है? तो हिंदी के विषय में हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी भारत की राजभाषा है दोस्तों, राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा का दर्जा जो है दिया गया है, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया? त्रिभाषा यानी कोठारी आयोग द्वारा, या मुदालियर आयोग द्वारा, या शैंडलर कमीशन द्वारा, या गांधी जी द्वारा। तो ये फ्रेंड्स आपका कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम ये सुझाया गया था। ठीक है, पहली भाषा हमारी मातृभाषा होगी, दूसरी भाषा आप कोई भी ले सकते हैं, और त्रिभाषा के सूत्र में क्षेत्रीय भाषा। तो ये कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का सर्वप्रथम आप सुझाव दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है। सीटेट में आ चुका है और 2018 में आया ये। तो बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए तो बिल्कुल गलत है। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ये भी नहीं है। बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। जहाँ भी आपको अनुभव वाली बात आए आपके क्वेश्चन के अंदर तो आपका वही आंसर सही होगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, यानी कि आपका जो प्राइमरी लेवल होता है 1 to 5, इस लेवल पर अगर बच्चे को भाषा सिखाई जा रही है तो उसके लिए आपको क्या बहुत ज़रूरी होना चाहिए? भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। तो जहाँ भी आपको परिवेश नज़र आ जाए वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट। परिवेश आ चुका है, ठीक है। तो कक्षा में प्रिंट का माहौल होगा, परिवेश होगा, तो वही कक्षा जो है महत्वपूर्ण होगी, बच्चा जल्दी से सीख पाएगा 1 to 5 वाले में। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे का जो व्यक्तित्व निर्माण होता है उसका महत्वपूर्ण योगदान क्या है? विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन, यानी बच्चे का जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो मातृभाषा के आधार पर ही होता है। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, बेहतर परिणाम निकलेंगे, या उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो ये है आपका बी ऑप्शन, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी। जब बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देंगे, बच्चे की अपनी ही लैंग्वेज में अगर पढ़ाते हैं तो वहाँ पर क्या है? अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक, बच्चे जो अधिक रुचि लेंगे। तो बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
तो एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। तो ये है, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है आपके लिए, प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जाए, तो देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। भाषा की समृद्धि के लिए केवल भाई साहब जहाँ दिखाई दें, बिल्कुल रॉन्ग है। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन इज द आपका बी बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, एक लिमिट होती है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा या बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने में अक्सर समस्या का सामना करता है या करती है, क्योंकि अपनी भाषा को विद्यालय में सीखना रोचक नहीं है, विद्यालयी भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। तो इसका जो है आंसर बिल्कुल सही जाएगा, बी बिल्कुल सही है। विद्यालय की जो भाषा होती है वो घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक होती है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका गलत है। बच्चा बच्ची अपने उस भाषा को जानता है या जानती है तथा विद्यालय में उस भाषा को पुनः सीखने में कोई तथ्य नहीं है, ये सभी गलत हैं। तो आपका ऑप्शन इज द बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विद्यालयी भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा डॉट डॉट है, यानी खाली स्थान में आपको बताना है कि क्या आएगा। संरचनाओं की व्यवस्था है, संप्रेषण की व्यवस्था है। संप्रेषण माने होता है एक दूसरे से बातचीत करना। ठीक है, तो भाषा क्या है, भाषा के द्वारा जो है करना क्या होता है, नियम संचालित व्यवस्था है। तो ये आपको बताना है, भाषा जो है नियम संचालित व्यवस्था है। ठीक है, ये जो है संरचनाओं की व्यवस्था है, संप्रेषण की है, एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, ये कुछ भी नहीं है। आपका जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके जो है पेडागोगी के प्रश्न आते हैं, यानी शिक्षा शास्त्र के, तो सीटेट पास करना बहुत ही आसान है। उसमें आपको करना क्या है, सिर्फ आपको अपनी पेडागोगी यानी शिक्षा शास्त्र को आपको कंप्लीट करना है। ये जो है शिक्षा शास्त्र से आपके 75% क्वेश्चन आते हैं, 75% क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। तो आपको जब भी प्रश्नों के आंसर देने हैं, आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक को कभी भी बच्चा को गलत नहीं ठहराना है। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो समझ पर आधारित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे वो समझ पर आधारित आए थे। तो आपको जो है पुराने प्रैक्टिस सेट हल करने हैं, जो 1 महीने तक जो आपकी परीक्षा चली थी सीटेट की, वो सभी आपको हल करने हैं। और कहाँ से मिलेंगे, आप ctet.com पर जा करके वहाँ से जितने भी प्रश्न पत्र हैं उन्हें हल कीजिए। तो आपको ये पता पड़ेगा कि सीटेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस तरीके से आपको हल करना है। तो आपको दोस्तों कभी भी बच्चे को गलत नहीं ठहराना है। संस्था पूरी गलत हो सकती है, अध्यापक गलत हो सकता है, लेकिन बच्चा कभी भी गलत नहीं हो सकता। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चनों को हल करते हैं तो आप एक ही बार में अपना सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आप अपना ख्याल कर रखना। टेक केयर, बाय बाय।